बुद्धि अदम्य साहस थी इनमें बचपन से भरी, धैर्य तर्क शक्ति सहित थे ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी। एक दिन ये भगवान के अस्तित्व पर कर बैठे तर्क, एक दिन ये भगवान के अस्तित्व पर कर बैठे तर्क गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उनकी इस जिज्ञासा का किया समाधान। गुरु रामकृष्ण परमहंस की छत्र छाया में इन्होंने दीक्षा पाई, गुरु रामकृष्ण परमहंस की छत्र छाया में इन्होंने दीक्षा पाई, शिकागो में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मान बढ़ाए। गुरु रामकृष्ण परमहंस की छत्र छाया में इन्होंने दीक्षा पाई और शिकागो में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मान बढ़ाया। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मठ की इन्होंने स्थापना, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मठ की इन्होंने स्थापना। उठो मत रुको लक्ष्य पहुंचने तक की उन्होंने उद्घोषणा। राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग ये है इनकी देन। 4 जुलाई 1902 को इन्होंने किया अपना देह देन। स्वामी विवेकानंद जी तो माँ भारती के नंदन है, युवाओं के प्रेरणा स्रोत को मेरा कोटि कोटि बंदन है, कोटि कोटि बंदन है। आइए बात करते हैं आज़ादी की। तो असल में हम कहते हैं आज हम आज़ाद भारत में हैं। असल में आज़ादी का मतलब क्या होता है? यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगी, प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस जाते थे, जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस जाते थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ आते थे, टोलों के टोले उमड़ आते थे। उनके वंदे मातरम के नारों से, उनके वंदे मातरम के नारों से लहू में उठने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था, तूफान ला देता था। ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। तब देश बलिदान मांगता था। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग दे देने वाली औरतों के घर ये उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे पत्र में क्या लिखकर कहती कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना किसी भी घाव से। अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना किसी भी गाँव से। 1 इंच पीछे ना हटना चाहे, इंच कट के रह जाना, इंच कट के रह जाना। तब देश बलिदान मांगता था, मरने मिटने फांसी चढ़ जाने को कहता था। वो समय था। पर आज देश बलिदान नहीं मांगता, आज देश मरने मिटने फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। मैं नहीं मानती ये कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। या आप कहेंगे कि साल में दो बार हाथ में झंडा ले लेना देशभक्ति है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि वो फुटपाथ का बच्चा ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में, वो फुटपाथ का बच्चा ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप इसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसको ऐसा करने पर मजबूर करती है। ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर। भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। पर फिर ये बताइए कि देशभक्ति होती क्या है? कहीं देशभक्ति वो है जो एक देशद्रोही को समझाती है कि ए देशद्रोही, वो ये समझाती है कि ए देशद्रोही, अगर तू परिंदा है तो ये आसमां तेरा है, तू परिंदा है तो ये आसमां तेरा है, तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह यहाँ,
वरना ये कब्र भी तेरी है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। ये कब्र भी तेरी है, कब्रिस्तान भी तेरा है। पर देशभक्ति, देशद्रोही से ज़्यादा तब आहत होती है जब हमारे देश का कुछ प्रतिशत युवा वर्ग कमज़ोर हो। जब एक युवा बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर बैठा आता है, कर्रा उठती है वो देशभक्ति। जब मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने से ज़्यादा हमारे देश का कुछ प्रतिशत युवा अपनी 4x4 की स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों की घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा होता है। मैं ये नहीं कहती कि हम सारे भाई बहन, हम सारे युवा वैसा करते हैं, लेकिन हमारे देश का कुछ प्रतिशत युवा वैसा ही करता है। आज के दौर में युवा वो नहीं जो 15 से 35 की आयु रखते हैं। असल में तो युवा वो है जो अपने जज्बे, सोच से इस देश में कुछ करने, मर मिटने का जज्बा रखते हैं। आइए ऐसे ही युवाओं का आह्वान करते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी कि उठ उठ उठ, तुझे इंकलाब लाना है, उठ तुझे इंकलाब लाना है। माँ आश्रय के लहू में उफान लाना है, माँ आश्रय के लहू में उफान लाना है। फ़कत काम नहीं तेरा यूँ ज़िंदगी जीना, फ़कत काम नहीं तेरा यूँ ज़िंदगी जीना। तुझे तो चीर कर रेगिस्तान का सीना ज़मीं पर नीर लाना है, ज़मीं पर नीर लाना है। बापू और भगत की इस धरती पर तुझे एक नया अवतार लाना है। रूप हो चाहे इंसान का, पर हर दिल में भगवान लाना है, भगवान लाना है। तोड़कर मजहब की बेड़ियां, तुझे सारे इंसान को साथ लाना है। औरों की बेटियों की इज्जत भी है अपना गहना, यही सबको समझाना है, यही सबको समझाना है। उठ उठ मत रुक, थोड़ा कम कर आराम, उठ मत रुक, थोड़ा कम कर आराम। अभी तो तुझे आसमां से ज़मीं पर चांद लाना है, चांद लाना है। धन्यवाद।